सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास इकोनॉमिक्स, राइट? सो प्लस टू क्लास जो इकोनॉमिक्स हम कर रहे थे, राइट? वी हैव गॉन थ्रू वेरियस कंसेप्ट्स, ठीक है? वी हैव डिफाइंड इकोनॉमिक्स। जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, वो सारी हमने कर ली। वेल्थ डेफिनेशन कर ली थी। वेल्थ डेफिनेशन हमारी हो गई थी, ठीक है? एंड मैनकाइंड के साथ कोरिलेट करते हुए डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल, वो हमने कर ली थी। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, स्केर्सिटी वाली डेफिनेशन, वो सभी हमने कर ली थी। स्कार्सिटी, ठीक है, सारी डेफिनेशंस हमारी हो गई, ठीक है। तो वी नो नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट? सो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, राइट? तो आज उन पे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी एज अ पॉजिटिव साइंस, स्टडी एज अ पॉजिटिव साइंस, एंड इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव साइंस, राइट? तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो टू नो द कंसेप्ट एज दे आर, ठीक है, मतलब व्हाट इज, ठीक है, जो है उसको उसकी स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। लेट्स से हम मार्केट में गए, ठीक है, और मार्केट में जाके हमने सभी चीज़ों को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमें ये पता लगा कि बेसिकली इतनी स्टेशनरीज की शॉप्स हैं, इतने ढाबे हैं, इतने रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, इतने जिम हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या उनकी डिमांड सप्लाई ये वो, सो पूरा मार्केट एनालिसिस, जो मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग मार्केट का एनालिसिस करना, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। जैसे हमने ग्राफ तैयार करा जिससे हमें ये पता लगा कि राशन स्टोर्स कितने हैं, ठीक है, और स्टेशनरी शॉप्स कितनी हैं, ज्वेलरी शॉप्स कितनी हैं, ठीक है, जिम्स वगैरह कितने हैं, फिटनेस सेंटर्स कितने हैं, ठीक है। तो उन सभी की लिस्ट प्रिपेयर करना, दैट इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। But if we look about economics as a normative science, now we are going to study the things that what ought to be. What ought to be. Now, what does it mean? It means चीजें किस तरीके से होनी चाहिए, राइट? जैसे एक सोसाइटी में सारी चीजें हैं, बट फॉर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी सिनेमा नहीं है, ठीक है। तो उसकी स्टडी करना कि कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन-कौन सी उसके लिए रिसोर्सेज़ चाहिए, ठीक है। लेट्स से पार्क होना चाहिए, पार्क वहाँ पे नहीं है, तो पार्क के लिए कौन-सी लैंड सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। वो हेल्थ एंड क्लिनिक्स सेंटर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो वो होने चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ-कहाँ कितने होने चाहिए और कितनी अबंडेंस में रिसोर्सेज़ चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करना, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एज़ अ नॉर्मेटिव साइंस माना जाता है, राइट? तो इकोनॉमिक्स एज़ अ पॉजिटिव साइंस वी हैव गॉन थ्रू, राइट? एंड इकोनॉमिक्स एज़ अ नॉर्मेटिव साइंस दैट वी हैव गॉन थ्रू एज़ वेल, राइट? तो अभी हम चर्चा करते हैं, जो कल हमारा टॉपिक किया था हमने, दैट इज़ हमने कल किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने कल एक टॉपिक करा था, जिसमें कितने टाइप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, वो सभी हमने पढ़ी। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, राइट? एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हमने ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करी थी, ठीक है? तो ये बेसिकली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है? और इनके हमने कारण भी पढ़े थे, इनके कॉजेज़ भी पढ़े थे, ठीक है? इन तीनों प्रॉब्लम के क्या-क्या कॉजेज़ आते हैं, ठीक है? वो भी हमने करे थे। इनके कॉजेज़, लिमिटेड रिसोर्सेज़, लिमिटेड रिसोर्सेज़, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज़, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज़, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना? लिमिटेड रिसोर्सेज़, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, ये 3 कॉजेज़ हैं
और इन 3 कॉजेस की वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, राइट? तो ये 3 प्रॉब्लम्स का अब सॉल्यूशन क्या? ठीक है, ये तीनों प्रॉब्लम्स हमने थॉरली डिस्कस करी थी इन द लास्ट वीडियो, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा है तो इकोनॉमिक्स की इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होती है वो डिस्कस करने के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू डिस्कस द टॉपिक कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आता है हमारे सामने पीपीसी, ठीक है? जिसे हम कहते हैं पीपीसी को कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना? उत्पादन संभावना वक्र, इसे हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है? नाउ व्हाट डज इट मीन? ये सभी इट इज अ कर्व दैट शोज दिस इज द कर्व दैट शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। तो दो डिफरेंट गुड्स की जितनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है ये उसको मेंशन करता है, राइट? तो अभी ये कैसे बनता है और किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आइए समझते हैं, राइट? तो ठीक है, तो ये बेसिकली दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है? ऐसा होता है पीपीसी, ठीक है? दिस इज पीपीसी। ठीक है, तो पीपीसी वेट अ मिनट, हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं कि पीपीसी क्या होता है, ठीक है? तो पीपीसी किस तरीके से बनाया जाता है? ये होता है हमारे पास पीपीसी, राइट? तो यहाँ पे पीपीसी क्या मेंशन करता है? पीपीसी विल शोज, जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेते हैं व्हीट और यहाँ पे मेज, ठीक है? तो व्हीट और मेज बेसिकली जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट? ये प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे सामने ऑप्शंस हैं, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, व्हीट एंड मेज। और पीपीसी क्या शो करता है, अब हम इसके फीचर्स के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या क्या फीचर्स जो है वो बताता है, ठीक है? तो नंबर वन, कि ऑन ईच पॉइंट ऑन पीपीसी इट शोज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो नंबर वन, ऑन ईच पॉइंट ऑन पीपीसी इट शोज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना? सबसे पहली चीज कि पीपीसी पे अगर कोई पॉइंट बन रहा है इट शोज फुलर यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट नीचे की तरफ है इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे ये कोई पॉइंट ए मान लेते हैं, सो तो पॉइंट ए शोज अंडर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये पूरा खेत है,
अब इस खेत में मैंने इतना पोर्शन जो है वो यूज़ ही नहीं किया, दिस इज़ अंडर यूटिलाइज़ेशन। बाकी पूरा खेत यूज़ कर लिया पर ये यूज़ ही नहीं किया इतना सा पार्ट, दिस इज़ अंडर यूटिलाइज़ेशन। अगर कोई पॉइंट बाहर है, ठीक है ना? लेट्स से कोई पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट K मान लेते हैं, तो इट शोज़ ओवर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, ओवर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, ठीक है? सो नाउ ओवर यूटिलाइज़ेशन मीन्स कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई खेत है, इसमें व्हीट और मेज़ उगानी है, बट इस खेत के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग तकरीबन 10 केजीज़ ऑफ सीड्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्लांट क्रॉप्स, ठीक है? 10 किलो जो है वो सीड रिक्वायर्ड था इस लैंड के लिए, पर हमने 15 केजी जो है वो सीड लगा दिया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन निकल के आएगी वो पहले जितनी नहीं उससे कम निकल के आएगी, ठीक है? सो दिस पॉइंट शोज़ ओवर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, ठीक है? ऑन ईच पॉइंट दिस इज़ ओवर प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन, ठीक है? और अगर अंडर है तो इट मीन्स अंडर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, अगर बाहर है तो ओवर यूटिलाइज़ेशन। तीसरा, इसका शेप क्या है? इट इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है ये, ठीक है? फिफ्थ, इट इज़ बेस्ड अपॉन मार्जिनल अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कंसेप्ट। मार्जिनल अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कब पे ये डिपेंडेंट होता है? मार्जिनल मतलब चेंज हो रहा है ये। ज़रा ध्यान से देखिए, पहले हमने इतनी गुड छोड़ी ताकि हम इतनी गुड प्रोड्यूस कर सकें। देयर आफ्टर हमने इतनी गुड्स का और छोड़ा इतनी गुड्स को बनाने के लिए, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर, इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है? तो एक चीज को छोड़ के हम जब दूसरी चीज के ऊपर शिफ्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल मतलब चेंज। तो जब हम चेंज लेके आ रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, तभी पीबीसी बनता है। इसीलिए इट इज बेस्ड अपॉन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दिस कर्व इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से बन सकते हैं। और इट इज डाउनवर्ड्स टुवर्ड राइट, तो ये राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो बनता है, ठीक है? सो इन दिस डायरेक्शन बीपीसी इज मेंटेन्ड, क्लियर? तो इस तरीके से बीपीसी जो है वो बनाया जाता है, ठीक है? ये सारे जो हैं वो फीचर्स हैं बीपीसी के। और पीपीसी किस तरीके से बेसिकली सभी चीज़ों को सॉल्व करता है? सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 ऑप्शंस इसने दे दिए, दैट वी हैव दीज़ 2 ऑप्शंस टू प्रोड्यूस, ठीक है? कैसे प्रोड्यूस करना है? इन सभी पॉइंट्स पे रह के प्रोड्यूस करना है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहे, ठीक है ना? तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनके कॉजेज़ जो भी थे वो हमने डिस्कस करे। एंड वो चीज़ें किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं थ्रू बीपीसी, वो भी हमने देखा। पीपीसी के सारे फीचर्स भी हमने अच्छे से कर लिए, राइट? सो मेक श्योर कि आप घर रह के जितने भी ये आपके टॉपिक्स हैं, किताब है आपके पास कोई भी ऑथर की, डज़न्ट मैटर, वो पढ़िए, ठीक है? एंड स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, राइट? वी विल टेक योर डाउट इन नेक्स्ट सेशन, राइट? So God bless you all. See you in the next video.